अपना एक परिचय बता दें। मैं राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, सहायक आयुक्त स्टाम्प बलिया। सर, बैरिया में किस तरह का प्रकरण हुआ है और उसको लेकर काफ़ी जो स्टाम्प विक्रेता है उनमें काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है, क्या मामला है? उसका अभी तक सॉल्यूशन निकल पाया कि नहीं निकल पाया, क्या है? इसमें वास्तविक स्थिति क्या है अभी हमको भी नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक ये पता चला है कि वहाँ के हमारे लेखकगण और वो थे जो स्टाम्प वेंडर वो बैठे थे, जहाँ बैठते थे तो उनको प्रशासन ने हटा दिया है। उनका कहना है कि भाई हम इसमें जो है आप लोग बाहर जाइए, कुछ करिए, कोई ऐसी जगह आपको नहीं दी जा सकती क्योंकि यहाँ जो है जगह कम है। तो सर रेवेन्यू लॉस भी तो हो रहा है इस क्षेत्र से? नहीं, रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हम भी इसमें मतलब देख रहे हैं कि 3 दिन से हमारी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो पा रही हैं और इसका एक कारण ये है कि लेखक और जो स्टाम्प वेंडर हैं वो धरने पर हैं, लेकिन मैं उनसे भी अपील यही करूँगा कि धरना प्रदर्शन से कोई इसे लाभ नहीं होना है। रेवेन्यू लॉस हो रहा है तो क्षति हो रही है सरकार की, हम भी सरकार के ही अंग हैं और जो लेखक और स्टाम्प वेंडर वो भी सरकार के ही अंग हैं, तो हमारा दोनों लोगों का ये दायित्व है कि हम रेवेन्यू लॉस को अपने दृष्टि से देखें और सहयोग करें। क्या उम्मीद की जाए कब तक ये हो जाएगा, इसका निर्णय ले लेंगे? नहीं, कोई ऐसा निर्णय का समय नहीं है कि क्या होगा, लेकिन ये कि अभी तक तो फिलहाल अभी नहीं हुआ, लेकिन ये हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर पूरे जनपद में रजिस्ट्री बंद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सारी हमारी ऑफिसें चल रही हैं। बैरिया में का नाम और परिचय बता दें। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव, दस्तावेज लेखक, सदर बलिया। अभी किस तरह का प्रकरण अभी चल रहा है बैरिया में और क्या मामला है कि अभी आपने अधिकारियों से मिला है? हम बलिया में बहुत बड़ा प्रकरण चल रहा है कि हम सरकार के दिए लाइसेंस के दस्तावेज लेखक की काम विक्रेता है और 30 वर्षों से बलिया तहसील में उप निबंधक कार्यालय चल रहा है और दस्तावेज लेखक वहाँ अपना जो है बोरा बिस्तर बना लगाकर और दस्तावेज लिखने का कार्य करते थे और आम पब्लिक का भी बैठती थी और वो लिखते थे और जो है रजिस्ट्री होती थी। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन अचानक बिना सूचना दिए जिला प्रशासन द्वारा चाहे जिसके आदेश से एसडीएम द्वारा वहाँ जो है हमारे बैठने की जगह को हटा दिया गया बुलडोजर लगाकर। कोई सूचना नहीं दी गई। उस दिन भी महाशिवरात्रि के दिन ये कार्य किया गया है और छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन, जो ये कहीं से सही नहीं है। हमको कोई सूचना दस्तावेज लेखक बैरिया को नहीं दिया गया था और उसी दिन से हम वहाँ हमारे दस्तावेज लेखक धरने पर बैठे हैं और आम पब्लिक का भी नुकसान हो रहा है, सरकार का राजस्व भी नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई आज 3 दिन में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत दुख की बात है। इस संबंध में आपने यहाँ के अधिकारी? हम जिलाधिकारी महोदय को पत्रक देने गए थे, लेकिन संजोग से नहीं मिले। कल हम पत्रक देंगे और आज हम अपर जिलाधिकारी महोदय से इस संबंध में मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसको ठीक कर लिया जाएगा। अगर देखा जाए तो इन 2-3 दिनों में कितना राजस्व का नुकसान हुआ होगा लगभग? हमारे समझ से बैरिया में रोज 15-20 रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो हमारे उम्र से करोड़ों की क्षति हुई है सरकार की। तो क्या आप नहीं, अगर कुछ होता है तो आप पूरे जनपद में आवाज़ उठाएंगे? हाँ, इसका आवाज़ हम लोग उठाएंगे और महानिरीक्षक महोदय के यहाँ हमारी बात चली गई है और हम आवाज़ उठाएंगे कि हम वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। आज बिना सूचना का हमको हटाया जा रहा है, ये कहीं से उचित नहीं है। हमारा रोजी रोटी प्रभावित हो रहा है, हमारे बाल बच्चे कहाँ से जिएंगे, इसका सवाल सरकार संज्ञान में ले और जो है हमारे बैठने का उचित व्यवस्था करे ताकि हमारा कार्य चले और हमारा। तो फिलहाल जो है बैठने का कहीं उचित व्यवस्था वहाँ हटने के बाद? वहाँ हटने के बाद अब तो सरकार बताएगी और अधिकारीगण बताएंगे कि आप लोग कहाँ कार्य करें, तो जहाँ बताएंगे वहाँ हम कार्य करेंगे। ठीक। लाइन
बिजली का तार है सर। ये पूरा बिजली तार है सर। करेंट है। अरे करेंट सर है। है ना? नहीं करंट नहीं सर ये बाहर लाइट है।